BM न्यूज अलर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मला। बरवा नगर पंचायत के बने 4 साल हो चुके हैं। अगले वर्ष यानी 2023 में नगर निकायों का चुनाव भी होने वाला है। चुनाव को लेकर इच्छुक लोगों ने चुनावी तैयारियां की शुरू कर दी है, पर इन 4 साल के बीतने के बाद बरवा नगर पंचायत का कितना विकास हुआ, कौन कौन से काम पूरे हुए और कहाँ कमी रह गई, इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है। और इस चर्चा में जो मुद्दा सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसे विकास का पैमाना भी कहा जाता है, वो है सड़कें। माना जाता है किसी देश या प्रांत का विकास में यातायात सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। यातायात सुगम हो तो विकास का पथ भी सुगम हो जाता है। अब इसे बरवा नगर पंचायत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि बरवा नगर की कुशवा टोला पथ जो प्रखंड कार्यालय का मुख्य मार्ग है, पाकुड़ बरवा पथ जो कि बरवा से पाकुड़ जाने का एकमात्र मार्ग है, हनुमान मंदिर पथ, सब्जी मंडी रोड अपने बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर काफ़ी रोष है। आइए देखते हैं कि जनता का इस विषय पर क्या कहना है। अभी हम कुशवाहा टोला में हैं। यहाँ के सड़कों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं इन बारे में उनका क्या कहना है। जी, मैं यहाँ साल में 1 से 2 बार आता हूँ, लेकिन विकास, चौमुखी विकास सब इलाका का हो गया है। बस एक आपका कुशवाहा टोला, एक आपका नया टोला, ये इलाका ही सबसे ज़्यादा विवंश स्थिति में है। क्या है ना कि हम लोग आते हैं, कोई गेस्ट लोग भी आता है, सब बोलता है कि ये गांव नहीं है, जहन्नुम बन चुका है। ना गाड़ी चल पा रहा है, ना कुछ चल पा रहा है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, आए दिन हादसे हो सकते हैं। आप बगल के गांव देखिए, खेतोड़ी पाड़ा देखिए, तेली पाड़ा देखिए, सब जगह कंक्रीट का रोड बन चुका है। लेकिन पलटनिया रोड देखिए, लेकिन कुशवाहा टोला का कुछ विकास नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में अगर ऐसा स्थिति चलता रहा तो गांव छोड़ना पड़ेगा, और क्या करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। यहाँ के सड़कों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हर समय से उपाध्यक्ष अध्यक्ष के द्वारा मृदु व्यवहार किया जा रहा है कि सब जगह जिकटिया हो, पलटनिया रोड हो, खेतोरी पाड़ा हो, रतनपुर हो, जहाँ पे उतना जनसंख्या नहीं होने के कारण भी रोड बन गया। ये प्रखंड जाने का मेन सड़क है, उसके बाद भी इसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये मतलब इसके लिए कितना बार बोला गया, लेकिन बार बार टाइम बढ़ाते जा रहा है कि आज देंगे, कल बनेगा, परसों बनेगा, 6 महीना बाद बनेगा। वो टोटो वाला भी आना नहीं चाहता। टोटो वाला भी कहता है कि हम कुशवाहा टोला नहीं जाएंगे, उसका रोड ख़राब है। अगर आना भी चाहता है, जहाँ 10 रुपया भाड़ा है तो वहाँ 50 रुपया मांगता है। धन्यवाद। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री लोकेश कुशवाहा का कहना है कि झमुमो रणनीतिक तौर पर नगर पंचायत में बीजेपी की छवि खराब करने के लिए कई बार सड़क निर्माण के लिए भेजी गई प्रस्ताव को लटकाने का काम कर रही है। बरवा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री लोकेश कुमार कुशवाहा जी, इनसे पूछते हैं। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगभग 4 साल पूरा हो चुका है नगर पंचायत के गठन हुए, और अब आखिरी ही समय चल रहा है जो आपका ये है नगर पंचायत का कार्यकाल का। तो अभी तक बरहवा के कुछ हिस्सों का सड़क जो बहुत दयनीय स्थिति में है, जैसे कि आपका असमल्ला पोखर से लेकर रेलवे फाटक तक, सब्जी मंडी चौक से लेकर शनि महाराज का मंदिर होते हुए हनुमान गली जो है, वो सड़क भी काफ़ी जर्जर है। और सबसे ख़राब स्थिति है सर कुशवाहा टोला के सड़क का। तो क्या लगता है कि इस कार्यकाल में ये पूरा हो पाएगा? क्या वजह है कि ये काम हो नहीं पा रहा है? कोई ऐसा कुछ जो आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ये इस नगर पंचायत क्षेत्र का दुर्भाग्य कहें या यहाँ के हम आम जनता का साथ साथ प्रतिनिधि के लिए अभिशाप कहें कि दशकों से हमारा बरहरवा उपेक्षित रहा है विकास के क्षेत्र में। बिजली, पानी, सड़क जो हमारे नगर पंचायत गठन के बाद 2018 के बाद नगर पंचायत का गठन हुआ, इसमें जितने भी मूल मुद्दे थे
उसमें से 75% के आसपास, लगभग 50% के आसपास कार्यान्वयन हो चुका है। और बहुत बड़े जन समस्या, उदाहरण के लिए राजमहल रोड पूर्ण हो चुका। रघुवर दास की सरकार थी उस समय, ये अध्यक्ष और मैं स्वयं रांची जा कर के ये दिया गया था, हम लोगों ने इंजीनियर बुला करके सारा चीज़। दूसरा नंबर, अभी नगर पंचायत के फंड से बरहरवा के सारे आम जनता देख सकते हैं, पलटनिया रोड जिसको कहते हैं जोगी टोला रोड, या 1 नंबर वार्ड कह सकते हैं, वो पूर्ण हुआ है। रतनपुर हो चुका है, तेलीपाड़ा हो चुका है, जिसमें से बरहरवा का मुख्य सड़क जो कुशवाहा टोला सड़क है, इसको हम लोगों ने अपने बोर्ड बैठक में, मेरे पास सारे कागजात और चिट्ठियां मौजूद है, मैंने कुशवाहा टोला रोड, लबदा रोड 21/7/2018 को हमने नगर पंचायत के बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिया। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, तत्कालीन कार्यपालक जो पदाधिकारी थे वो नरेश मुंडा जी थे, और बिंदु धाम मंदिर से पहाड़ी बाबा चौक तक, पतना चौक कुशवाहा टोला जगन्नाथ भट्ट के घर से संथालिया जी के घर तक, उसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल रोड सीता स्टोर तक, ये आज भी हमारा बोर्ड में रेजोल्यूशन में जो लिया गया था हम लोगों ने, वो सब कुछ है। इस और सभी तालाबों का भी सौंदर्यीकरण, उसके प्रमाण भी हमारे पास हैं, लिखित प्रमाण भी हैं। लेकिन इस बीच 2 वर्षों के लिए पूरा का पूरा झारखंड नहीं पूरे देश भर के, आप लोगों को ज्ञात ही होगा, कोरोना काल के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार का ऑफिशियल वर्क, सभी काम बाधित हो गया या काम पूरी तरह से कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारे पास 4 साल में 2 साल, 4.5 साल अभी हो रहे हैं, 4.5 साल में 2 साल निकल गया। इसी तरह से बचा जो समय, उसमें से छोटे छोटे कार्य, प्रधानमंत्री आवास का कार्य 3 खंडों में है, अभी तीसरा चरण चल रहा है, 2 चरण के कार्य लगभग पूर्ण है। प्रथम चरण पूरी तरह से कंप्लीट है, अब दूसरा चरण और तीसरा चरण के कार्य एक साथ निपटाए जा रहे हैं त्वरित गति से। इसी बीच सरकार के द्वारा भी हम लोगों ने उपेक्षा देखा। जैसे ही रघुवर दास की सरकार गिरा और हेमंत सोरेन जी आए, रांची में या हम लोगों का बोर्ड बैठक में लिया गया सारे प्रस्तावों को इस तरह से इग्नोर कर दिया गया, उपेक्षा कर दिया गया, जैसे नगरवासी लोग जो है MP MLA या और अन्य चीज़ों में कहीं वोट लेते ही नहीं, वोट मांगते ही नहीं, ऐसा कर दिया गया, उपेक्षा का शिकार हो गए हम लोग। साहेबगंज में इसकी सूचना दी गई, कार्यपालक पदाधिकारी को सूचना दिया गया, विभागीय कार्रवाई के नाम से कि ऊपर से नहीं हो रहा है, विभाग आप लोगों का पास नहीं कर रहा है, ऐसे करके के बार बार उपेक्षित कर दिया गया। और जिसमें सबसे जो पूरा पूर्वी क्षेत्र बरहरवा, पूर्वी क्षेत्र को बरहरवा नगर से होते हुए प्रखंड कार्यालय को और अंचल कार्यालय को जोड़ने वाला सबसे मुख्य पथ हमने बताया भी था कि कुशवाहा टोला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 3 दशक लगभग हो चुके हैं यहाँ के सड़क बने हुए, और जो भी अवस्था, जैसा भी अवस्था में था बहुत अच्छा था, लेकिन पानी का ये जो नल से घर घर वाटर सप्लाई वाला जो योजना आया केवल ठेकेदारी पर था, वो उन्होंने पूरे बरहरवा नगर पंचायत में लगभग सारी गले मोहल्ले सभी रोड का वो लोग खंडन कर दिया, तोड़ ताड़ के रख दिया, और उसके आरोपी उनके ठेकेदार यहाँ से फरार हो गए। उस पर भी किसी भी तरह का निवर्तमान जो सरकार है हमारी हेमंत सरकार, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन उम्मीद है कि जो मुख्य 2 सड़कें हैं, एक पाकुड़ रोड और दूसरा कुशवाहा टोला सड़क वार्ड संख्या 11-12 को टच करते हुए जाता है, ये सड़क चुनाव के पूर्व ही इसका निपटारा या इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे श्री लोकेश कुशवाहा जी। काम बरहरवा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी श्री देवराज गुप्ता ने बताया कि 8 अगस्त 2020 के बोर्ड बैठक में ही कालीकृत सड़क के साथ सड़क के दोनों ओर RCC नाला का निर्माण का प्रस्ताव लिया गया था और नगर विकास एवं आवास विभाग को कार्यवाही हेतु भेजा गया था। नमस्कार, दी एम न्यूज़ अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ कार्यपालक पदाधिकारी श्री देवराज गुप्ता जी के पास। सर, आपसे सवाल है कि बरहरवा पाकुड़ रोड,
कुशवाहा टोला रोड, सब्जी मंडी, हनुमान मंदिर रोड और झिकटिया रोड। सर अभी तक इन पे कोई भी मरम्मती का कार्य नहीं हुआ है और न ही निर्माण का कोई बात हुआ है। इसमें सर आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ये जहाँ तक आपका ये ब्लॉक के पास से जो जा रहा है कुशवाहा टोला वाला रोड, वो उसकी स्थिति जर्जर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इससे संबंधित प्रस्ताव हमने हमारे बोर्ड में लिया गया है और HLMC जो विभाग का एक प्रक्रिया है वहाँ से स्वीकृत होने के पश्चात ही जो है इस पर कार्य संभव हो पाएगा। और स्वीकृति हेतु हमने कई बार पत्र लिखा है और व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास जारी है कि ये स्वीकृत हो जाए। तो जैसे कुशवाहा टोला रोड है, फिर आपका सब्जी मंडी वाला रोड है, तो वहाँ पे हम लोग नाली के साथ साथ सड़क निर्माण करेंगे। और आपका क्या सवाल था बताएं। सर एक सवाल और है, नगर निकायों का चुनाव जल्द होने वाला है ऐसा अनुमान है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि या लग सकता है कि उससे पहले ये कार्य हो पाएगा? ये हमारा प्रयास है कि उससे पूर्व हम लोग करा लें। इधर हाल के दिनों में प्रयास हम लोगों ने तेज कर दिया है। विभाग को 3-4 बार हम लोग स्मार भी दे चुके हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये फंड मिल जाए या स्वीकृति मिल जाए ताकि हम लोग इसमें शीघ्र कार्य करा सके। और भी आपके द्वारा रोड के बारे में बताया गया है, तो वो एक जैसे पाकुड़ बड़ौवा मार्ग जो है वो हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं है, तो इसलिए उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे झिकटिया रोड के बारे में आपने बताया, उस पर भी हम लोग जो है ध्यान दिए हुए हैं। और छोटी छोटी जितनी भी रोड या नाली हैं हमारे बड़ौवा नगर पंचायत में, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर ही जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उसे करके नगर वासियों को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वार्ड पार्षद बालेश्वर कुशवाहा ने बताया कि कई बार विभाग को सड़क एवं नाला निर्माण के लिए लिखा गया है, परंतु पदाधिकारियों के ढूलमूल रवैये के कारण अब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद बालेश्वर कुशवाहा जी, इनसे जानना चाहेंगे सर क्या बात है सर कि आपके क्षेत्र में ये जो इलाका है, ये जो रोड है अभी तक न बन पाया है और बनने का क्या आसार है, क्या बनेगा? देखिए, रोड बनने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही प्रयत्नशील है। इसको बार बार विभाग को लिखा भी गया है, पर विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, जिसके कारण से रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। रोड तो बहुत ही ख़राब स्थिति में है, आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होता है। हाँ, गड्ढे हैं, नाली भी टूटा फूटा है, कहीं भी ढक्कन नहीं है, मगर विभाग के ढुलमुल रवैया के कारण रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद। वार्ड की बैठक में प्रस्ताव लिए हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका है। सड़कें के निर्माण हेतु विभाग कब योजना की स्वीकृति देगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल स्थानीय लोगों नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर टकटकी लगाकर बैठे रहने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं।